अब मैं निरंजन के पास आती हूँ। निरंजन, कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से एक नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरीके के कमेंट्स टीवी डिबेट में आ सकते हैं। और क्या ये सुनकर अब डर भी नहीं लगता? डर इसलिए क्योंकि अगर टीवी डिबेट में अगर इस तरीके से धमकी मिल रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी दिलेरी से सारे इश्यूज को उठा रहे हैं और वो खुलेआम घूमते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, कई बार होता है सिक्योरिटी का भी वो ध्यान नहीं रखते क्योंकि लोगों को उनको लोगों से मिलना है। ये कितना बड़ा अब खतरा हो गया है, क्योंकि उस टीवी डिबेट में बैठा हुआ बीजेपी का प्रवक्ता अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। पिनाराई विजयन की पुलिस ने अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये चीज रिपीट होती है किसी और प्रोग्राम में या इस तरीके की फिर से अगर चीजें होती हैं, तो ये कितना बड़ा खतरा है इस समय राहुल गांधी के लिए। चाहे वो अदानी का मुद्दा हो, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, वो जमकर इस समय मोदी सरकार को सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या इस समय टीवी का डिबेट तो रिस्की हो ही रहा है, लेकिन साथ में राहुल गांधी की जान पर एकदम ऐसा लग रहा है कि बना येस। जी बिल्कुल, देखिए, भाजपा ने फिर से एक बार साबित कर दिया कि भाजपा प्रभु राम की नहीं नथुराम की भक्त है। और नथुराम की परंपरा को आगे चलाते हुए ये केरला के प्रवक्ता ने उनकी जो टिप्पणी की है या धमकी दी है राहुल गांधी को सीधे तौर पे, ये उसी में आती है। इसके ऊपर मेरे पहले जो आपके हमारे मेहमान है वो कह रहे थे कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई भाजपा क्यों नहीं लेती। आपको याद होगा, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि एटीएस के चीफ हेमंत करकरे की मृत्यु उन्होंने शराब दिया इसलिए हुई थी। तो और गांधी जी के बारे में भी कुछ कमेंट किए थे। तब प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं दिल से उनसे माफ नहीं करूंगा। तो दिल की तो बात आती ही नहीं है क्योंकि उनको दिल है ही नहीं, वो नॉन बायोलॉजिकल है, वो खुद कह चुके हैं। तो भाजपा इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी और ये परंपरा बनी रहेगी। दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बाद बलराज मधोक ने एक किताब लिखी थी और उस किताब में उन्होंने पहले 10 पन्नों में लिखा था कि संघ को लत लगी है हत्या करने की। ये उनका लफ्ज है, जो जनसंघ की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनकर गए थे वहां पे। तो संघ को हत्याओं की लत लगी है, मतलब इस सोच की तरफ से सबसे पहली हत्या महात्मा गांधी की हुई है। आज राहुल गांधी को जान की धमकी देने तक ये पहुंचे हैं। तो वाकई में राहुल गांधी की जान को खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो खुलेआम घूमते हैं, हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा में। वो पहले तो मोहब्बत का संदेश लेकर पूरे भारत में घूमे थे, 4,000 किलोमीटर पैदल। उसके बाद भारत में न्याय यात्रा उन्होंने निकाली थी, न्याय के लिए, लोगों को न्याय मिले। अब वोट के अधिकार के लिए उन्होंने वो लड़ रहे हैं। ये आम आदमी की लड़ाई है, आम आदमी के हक, आम आदमी का न्याय, उसके लिए अगर वो आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं, तो इसमें भाजपा को दिक्कत होने की समस्या क्या है? इसलिए भाजपा को समस्या यही आती है कि प्रधानमंत्री के जो इर्द गिर्द रहने वाले दोस्त हैं, उन दोस्तों के हितों के अगर आड़ राहुल गांधी आते हैं, तो एक फैसिस्ट, एक ऑटोक्रेट किसी भी हद तक जा सकता है। और उस ऑटोक्रेट को खुश करने के लिए उसके जो फॉलोअर्स है वो इस किस्म की कमेंट करते रहेंगे। अब जो पहले भी बात हुई वो बिल्कुल सही है, इसके खिलाफ पहले तो कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। कोर्ट पद्मावती नाम के एक फिल्म के लिए कॉग्निजेंस लेती है, उसकी सुनवाई करती है। अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट होती है तो रात को 12:30 बजे उसको जमानत देने के लिए सुनवाई करती है। राहुल गांधी आज इस देश के सबसे बड़े नेता है, नरेंद्र मोदी से भी बढ़कर बड़े नेता है। राहुल गांधी 60% विपक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, नरेंद्र मोदी 30-35% सत्ता में रहने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने की वजह से भारत के सबसे बड़े नेता है। ऐसे नेता को इस किस्म की धमकी एक भाजपा का प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर पब्लिक डोमेन में दे रहा है, तो इसका सबसे पहले संज्ञान तो कोर्ट ने लेना चाहिए, पुलिस ने लेना चाहिए, वहां की सरकार ने लेना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कर्नाटक की पुलिस जाकर उसको अरेस्ट करके लेके आए, रखे कर्नाटक की जेल में, जब अन्य राज्यों में इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिम्मत कैसे होती है इस किस्म से किसी की जान लेने की धमकी आप दे रहे हो? लेकिन इसके लिए जो भी कानूनी प्रावधान है उसके तहत इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होनी चाहिए। इसमें कोई
अचरज मानने की बात नहीं है कि ऐसे कैसे धमकी दी जा सकती है। ये उनकी फितरत है और ये उनकी फितरत गांधी जी की हत्या से अभी तक आ रही है। तो और उनको कोई शर्म और हया नहीं है। महात्मा गांधी की हत्या करने में उनको कोई शर्म और हया नहीं लगी थी। उनको डर नहीं लगा था। पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर और सबसे प्रिय नेता थे महात्मा गांधी। उसके बावजूद उनकी हत्या करने में वो हिचकिचाए नहीं। तो राहुल गांधी तो महात्मा गांधी से छोटे ही हैं, तो किसी की भी हत्या करने से ये हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन इससे सावधान, मतलब सावधानगी बरतने की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी ने, भले केरला गवर्नमेंट नहीं ले रही हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसके खिलाफ जितनी जगह हो सके एफआईआर होनी चाहिए। आपने सही कहा कि पूरे देश में इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। निरंजन, आपके पास आती हूँ, इस पूरी स्टोरी पर आपके हिसाब से बड़ा टेक अवे क्या है? एक तरफ मीडिया है, दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और तीसरी तरफ जो स्टोरी है अपने आप में कि आप एक नेता प्रतिपक्ष को इस तरीके से एक टीवी डिबेट में धमकी देते हैं। जी निरंजन। जी देखिए, अभी मेरे पहले प्रेम कुमार जी ने कहा और सिंह साहब ने भी यहाँ पर बात की। मैंने भी टेलीविजन चैनल में काम किया है और मुझे मालूम है कि किस तरह से नैरेटिव सेट करने के लिए गेस्ट को पहले ही फीड किया जाता है। तो अगर इस केरला की घटना में अगर बीजेपी के प्रवक्ता को इस किस्म से पहले ही फीड किया गया हो और एक चैनल को नैरेटिव सेट करने के लिए अगर उससे ये स्टेटमेंट बुलवाया हो, तो वाकई में इस मामले में उस चैनल के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये तभी सामने आएगा जब उस प्रवक्ता को पकड़ा जाएगा और वो कहेगा अगर कि उसे किसी ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे इस किस्म के कमेंट करने के, तो उस चैनल के जो भी पत्रकार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस तरह से नैरेटिव सेट करने के लिए ऐसा बुलवाया बोला मतलब कहा जाता है और इस तरह से फीड किया जाता है, ये वाकई में सच है। सोनम वांगचुक के ही बारे में भाजपा के एक प्रवक्ता ने, हमने पहले देखा है टेलीविजन चैनल पर बहुत सारे एलिगेशन उनके खिलाफ लगाए थे कि चीन के साथ मिले हुए हैं, पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। फिर जब डिफेमेशन केस हुआ तब वहां जाकर, लद्दाख में जाकर उन्होंने पब्लिक के सामने माफी मांगी और खुद की निंदा की कि एक नैरेटिव सेट करना था इसलिए मैंने वो बोला। इस किस्म से उस भाजपा के प्रवक्ता के साथ भी ये बात हुई है। तो अगर इस किस्म की अगर कोई बात होगी तो उस चैनल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन डिबेट में अगर कोई प्रवक्ता इस किस्म की हिंसा को मतलब उत्तेजना देने की बात करता है, जैसे विवेक जी ने भी जो कहा कि जरूरी नहीं है कि संघ और भाजपा आदेश दे कि इस तरह से हमला करो, लेकिन इस तरह के कमेंट से और इस जो पूरा वातावरण नफरत का फैलाया जा रहा है, उसकी वजह से उनका कोई भी चेला चपेटा, मैं उनको लो आईक्यू बुलडोजर कहता हूँ संघ वालों को, तो उनमें से कोई भी लो आईक्यू बुलडोजर उसी को प्रेरणा मानकर हमला कर भी देगा। तो इसलिए उस वक्त जब ये कमेंट हुई प्रवक्ता की तरफ से, तो तुरंत उस एंकर ने ऑब्जेक्शन लेकर उसका मुंह बंद करना चाहिए था, उसका माइक म्यूट करना चाहिए था या उसको डिबेट से निकाल देना चाहिए था। ये ये तो जिम्मेदारी बनती है उस चैनल की, जो उन्होंने नहीं निभाई। बिल्कुल। अगर फीड नहीं किया है तो ये भी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई। तो हम जो कह रहे हैं, वाकई में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 3 स्तंभ है और हम मीडिया वाले कहते हैं हम सेल्फ प्रोक्लेम्ड, हम चौथा स्तंभ है। तो उस स्तंभ की जिम्मेदारी निभाने में अगर हम कहीं कोताही बरत रहे हैं, तो इसमें वाकई में सारे एडिटर्स गिल्ड को बैठकर सोचने की पर अभी मतलब मजबूर होना पड़ेगा कि किस तरह से इस किस्म की नफरत को फैलाने से हम रोक सकेंगे। ये फैल तभी सकती है जब नफरत उस मीडिया हाउस उसको एम्पलीफाई करता है या उसको बिल्कुल। ब्रॉडकास्ट करता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो हमारी जिम्मेदारी अब तय करने के लिए मीडिया ने खुद अंतर्मुख होकर इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। ये उसमें दूसरी बात। तीसरी बात, कानूनी तौर पर अगर भले केरला सरकार नहीं कार्रवाई करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से केरला में और केरला के बाहर अन्य राज्यों में भी इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर देनी चाहिए।